प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब पिछली वीडियो में काफ़ी बातें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम कर चुके हैं। इस वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ये वैल्यू दे रखी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और ये बताना है कि 162 इस जीपी की कौन सी टर्म है। अब जीपी के अंदर आपको पता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम डिनोट करते हैं ए से। ए की वैल्यू हमारी 2/27 है और इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच की जो रेशियो है वो सेम होगी, तो ही ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। अब आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू हमारी सेकंड बाय फर्स्ट, ये आ गया। तो 2 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करें तो ये 3 पे 3 ऊपर चला जाएगा। आर की वैल्यू हमारी 3 आ गई। आगे तो ये हो गया ए और ये हमारा आर। अब ये हमारी जो है nth टर्म है। n टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो ए आर की पावर n-1 जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे n की जगह पे, वही टर्म आपकी निकल के आ जाएगी। तो n टर्म a = r की पावर n-1। हमारी n टर्म जो है 162 है, जिसका हमें पता नहीं कि कौन से प्लेस पे है। a की वैल्यू हमारी 2/27 है और r की वैल्यू हमारी 3 है। अब कैंसिल करें तो ये हमारा 81, ये 27 उधर चला जाएगा, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 7 आ जाएगा। इधर हमारा 3 की पावर n-1। दोनों साइड इक्वल है तो बेस सेम होगा और पावर सेम होगी, तभी दोनों साइड इक्वल होगी। तो 7 जो है वो इक्वल है हमारा n-1 के। तो n की वैल्यू जो है हमारी 8 आ गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये 162 जो है ये हमारी 8th टर्म है इस सीक्वेंस की। आगे क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है और 12.5 जो है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है ये बताना हमें। तो ए की वैल्यू जो है ये हमारी 0.004 है। कॉमन रेशियो आर की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, अगर कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 10/2 आ जाएगा।
यानी कि 0.5, ये आ गया हमारा। अब आर की वैल्यू हमारी 0.5 है और ये वैल्यू जो है किस प्लेस पे है ये हमें निकालना है। तो एन टर्म 12.5 है। एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ए आर की पावर n माइनस इक्वल है 12.5 के। ए की वैल्यू 0.004, आर की वैल्यू 0.5 की पावर n माइनस 1 और ये 12.5, ये है हमारा। तो 0.5 की पावर n माइनस 1 और ये वैल्यू हमारी इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। इनका डेसिमल हटाए तो ये हमारा 10 और ये 4 और 1000, ये कैंसिल हो गया हमारा। 4 से कैंसिल करेंगे 25, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 2। तो 0.5 की पावर n माइनस 1 अब यहाँ पे ये 10 को 2 से डिवाइड करें तो ये गलती से पॉइंट लग गया, ये 5 आ गया हमारा। अब यहाँ जो वैल्यू है आर की वो हमारी 5 है। तो ये 5 की पावर हमारी 5 आ गई, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 5। अब कंपेयर करें तो बेस सेम पावर सेम, तभी दोनों साइड इक्वल होंगी। तो n माइनस 1 जो है वो हमारा इक्वल है 5 की। तो n की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 6। तो ये होगी हमारी n की वैल्यू। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है √2 1/√2 और 1/2√2 और ये सीक्वेंस अप टू 1/512√2 तक है। इसमें ये जो है ये टर्म कौन से प्लेस पे है ये फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू हमारी √2 है। कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, ये हमारा 1/2 आ जाएगा आर की वैल्यू। और ये एन टर्म है हमारी 1/512√2, ये एन टर्म है। एन टर्म को हम लिखेंगे ए आर की पावर n माइनस 1। ए की वैल्यू √2, आर की 1/2, अब यहाँ पे √2 जो है वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा 1/2 की पावर 9 है और ये 2 इधर आके तो 1/2 की पावर 10 हो जाएगा हमारा। कंपेयर करेंगे तो बेस सेम पावर सेम, तभी दोनों साइड इक्वल होंगी।
तो n-1 इक्वल है 10 के, तो n की वैल्यू हमारी 11 आ गई। तो ये आंसर आ गया हमारा, n इज इक्वल टू 11। आगे वैल्यू दे रखी है 2√2 4 अप टू 128। तो 128 जो है वो टर्म कौन सी है ये हमें निकालना है, यानी कि n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। r की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट ये हमारा r आ गया, और n टर्म हमारी 128 है। n टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा ar की पावर n-1, ये हमारा n टर्म का फॉर्मूला है। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और r की वैल्यू √2 और पूरे की पावर n-1। अब an हमारा 128 है, 2 से कैंसिल करें तो ये 64 आ गया। रूट का मतलब पावर हाफ और पूरे की पावर n-1। अब 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6। अंदर बार पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है 2 की पावर n-1/2 और इधर 2 की पावर 6। कंपेयर करेंगे तो n-1/2 इक्वल है 6 के, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारी 30। ये वैल्यू आ गई हमारी n की 30। आगे तो 128 जो है हमारी 13th टर्म है। आगे दे रखा है √3 3√3 और ये अप टू 729। तो 729 जो है वो कौन सी टर्म है ये बताना है हमें। तो a की वैल्यू जो है वो √3 है। r की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो गया हमारा, r की वैल्यू √3 और n टर्म हमारी 729। n टर्म का जो फॉर्मूला है वो ar की पावर n-1, ये 729, ये √3, ये √3 की पावर n-1, ये है। अब 729 जो है ये हमारा 3 की पावर 6 है और √3 की पावर 12, ये है। अब ये √3 और ये भी √3, तो ये एक पावर कम है और ये एक पावर है, तो दोनों बेस सेम होने की वजह से पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो √3 की पावर n आ जाएगी। अब दोनों साइड कंपेयर करें तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी दोनों साइड इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू जो है वो हमारी 12 आ गई। तो 729 जो है ये हमारी 12th टर्म है। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2
ये। अब इसमें ये वैल्यू हमारी कौन सी टर्म है ये बताना है। तो ए की वैल्यू दे रखी है हमें 18 और सेकंड टर्म जो है हमारी -12। आर की वैल्यू सेकंड बाय फर्स्ट -12/18। तो 6 से कैंसिल करें तो -2/3, ये आर की वैल्यू आ गई। आर हमारा -2/3 है। अब क्या है, ये एन टर्म है। एन टर्म का फॉर्मूला हमारा ए आर की पावर n-1। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू 18, आर की वैल्यू हमारी -2/3 की पावर n-1। अब कैंसिल करें तो ये 2 से ये हमारा 256 और ये 9, ये आ गया। अब ये इधर आ जाएगा 256 729 इंटू 9, ये आ गया हमारा। अब इधर हमारी वैल्यू -2/3 की पावर n-1। अब ये 2 की पावर 8 और ये 3 की पावर 8, माइनस को अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं -2/3 की पावर 8, क्योंकि इधर वैल्यू जो है वो नेगेटिव में थी तो बेस सेम होना चाहिए तभी वैल्यू कंपेयर होगी। तो -2/3 की पावर 8 -2/3 की पावर n-1। अब बेस सेम है तो पावर सेम होगी तभी दोनों साइड इक्वल होगी। तो 8 इक्वल आ गया n-1 के। अब इसे सोल्व करें तो n की वैल्यू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। ये n की वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब सीक्वेंस दे रखा है 1/2 1/6 1/18 और ये 1/4374 ये वैल्यू है। अब इसमें फोर्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है एंड से फोर्थ टर्म। अब अगर आगे से देखें तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू जो है वो हाफ है और कॉमन रेशियो की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट। 2 से कैंसिल करें तो आर की वैल्यू हमारी 1/3। अब पीछे से अगर वैल्यू आगे से मल्टीप्लाई होती है तो पीछे से देखेंगे तो डिवाइड होती रहेगी। जैसे आप समझो 2 4 8 16। अब आगे से 2 मल्टीप्लाई है हर एक टर्म और पीछे से देखें तो 2 से डिवाइड हो रही है वैल्यू। तो रिवर्स रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ आगे से आर की वैल्यू 1/3 है तो पीछे से अगर देखेंगे तो आर की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और जो लास्ट टर्म है हमारी इसे हम फर्स्ट टर्म मानेंगे क्योंकि पीछे से हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी
वो 1/4374 है, और आर की वैल्यू पीछे से हमारी 3 है। ये हो गया। अब बात करें फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म जो है ए आर की पावर 3, ये हमारी फोर्थ टर्म होगी। ए की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, और आर की वैल्यू हमारी 3 है, 3 की पावर 3। अब कैंसिल करें तो पीछे से जो हमारी फोर्थ टर्म आई वो 1/162 है। ये होगी हमारी फोर्थ टर्म। आगे एक जीपी की फोर्थ टर्म जो है वो हमारी 27 है, और सेवन्थ टर्म हमारी 729 है। जीपी फाइंड आउट करनी है हमें। अब इसके अंदर अगर फोर्थ टर्म लिखें तो ये ए आर की पावर 3, ये दे रखा हमारा 27, और सेवन टर्म को हम ए आर की पावर 6 लिखेंगे, ये हमारा 729। अब क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट से, ए आर की पावर 6 इक्वल है 729 के, और डिवाइड करना है ए आर की पावर 3 27 से। ए कैंसिल हो गया हमारा, आर की पावर 3 और ये 3। अब 27 से इसे कैंसिल करें तो ये हमारा 27 आ गया। आर की पावर 3 हमारा इक्वल है 3 की पावर 3 के। कंपेयर करें तो बेस सेम पावर सेम, तभी दोनों साइड इक्वल होगी, तो आर की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो आर हमारा 3 है। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो ये भी 27, ये भी 27, ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया हमारा। आगे जीपी की अगर बात करें तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारी जीपी होगी। आगे क्वेश्चन में दे रखा है 7 टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स दी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के 8 टाइम के बराबर है। फिफ्थ टर्म इज 48। फिफ्थ टर्म जो है हमारी 48 है, और जीपी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे सेवन्थ टर्म जो है इसे हम लिखेंगे ए आर की 6, 8
इसे लिखेंगे ए आर की 3। अब कैंसिल करें तो ए हमारा कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 से कैंसिल करें तो ये आर की पावर 3 आ गया हमारा। आर की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो 8 को लिखेंगे तो 2 की पावर 3। कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ गई। अब फिफ्थ टर्म हमारी, तो फिफ्थ टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 4, जो 48 गिवन है। आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 48, ये 16 है, 16 से कैंसिल करें तो 3 पे जाएगा, ए हमारा 3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। अब जीपी निकाले तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24, ये हमारी जीपी होगी। आगे अब दो जीपी दे रखी हैं 5 10 20 एंड सो ऑन। दूसरी जीपी है 1280 640 320 एंड सो ऑन। अब इन दोनों जीपी के अंदर जो एन टर्म है वो इक्वल है, तो एन की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। अगर पहले सीक्वेंस की बात करें तो ए की वैल्यू हमारी 5 है, आर की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट 10/5, आर की वैल्यू हमारी 2 है। अब दूसरे सीक्वेंस में ए की वैल्यू हमारी 1280 है, आर की बात करें तो 640/1280, तो आर की वैल्यू हमारी 1/2 है। अब दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ए आर की पावर n-1, ये हमारा ए आर की पावर n-1। ए की वैल्यू हमारी 5 है, आर की वैल्यू हाफ है और पूरे की पावर n-। इसके अंदर आर की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है n-1। ये ए हमारा 1280 है, आर की वैल्यू हाफ है n-1। 5 से अगर कैंसिल करें तो ये 2, ये 5 और ये हमारा 6, ये आ गया। अब ये 2 की पावर n-1 और ये 256, 1 की पावर n-1 1 ही रहेगा और 2 की पावर n-1, ये हो गया। अब ये 2 की पावर n-1 अगर उधर भेजें तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1, इधर 256, ये बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारा पावर ऐड होने पे 2n-2 आ जाएगा और 256 जो है ये हमारा 2 की पावर 8 होता है। अब बेस सेम पावर सेम तभी दोनों साइड इक्वल होंगी, तो कंपेयर करेंगे तो 2n-2 इक्वल आ गया हमारा 8 की, तो 2n की जो वैल्यू है ये हमारी 10 आ गई। 2 से कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो इन दोनों की जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी सेम होगी। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म and first term is -3. Find its seventh term. सेवन टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म को हम ए आर की पावर 3 लिखेंगे और सेकेंड टर्म को ए आर का स्क्वायर। अब ए आर की पावर 3 ये हमारा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आर इक्वल आ गया हमारा ए के, आर इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू -3 है हमारी, तो आर की वैल्यू भी -3, ये आ गया। अब हमें सेवन टर्म निकालनी है, तो सेवन टर्म का जो फॉर्मूला है वो ए आर की पावर 3, ए की वैल्यू -3, आर की वैल्यू -3, तो -3 की पावर 7, ये हमारी सेवन टर्म होगी। ये हो गया हमारा। आगे इन एजीपी थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म जो है वो 24 है एंड सिक्स टर्म इज 192। फाइंड दी टेंथ टर्म, टेंथ टर्म जो है वो निकालनी है। तो थर्ड टर्म को हम लिखेंगे ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 और सिक्स टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ए आर की 5 डिवाइड बाय ए आर स्क्वेयर, 192 डिवाइड बाय 24, ए कैंसिल हो गया हमारा, आर स्क्वेयर ये आर की पावर 3, ये कैंसिल करेंगे ये 8 पे, आर क्यूब जो है 8 के इक्वल है हमारा 2 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हमारी 2 आ गई। आर की वैल्यू हमारी 2 है। टेंथ टर्म ए आर की पावर 9, ए की वैल्यू हमारी, आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए आर स्क्वेयर, आर की जगह 2, 2 का स्क्वेयर 24, ए 24/4, 4 से कैंसिल करेंगे 6, ए की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 2, 6 इंटू 512, ये आ गई हमारी टेंथ टर्म। आगे
अब जब भी बात की जाए जीपी के अंदर 3 टर्मों की, 3 टर्म्स, तो हम बीच में ए लेंगे और ए के बाद आपको पता है ए आर, और ए से पहले जो टर्म लेंगे वो ए बाई आर, इसकी कॉमन रेशियो आर है। ए बाई आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर आएगा। तो जब 3 टर्मों की बात की जाए तो जीपी के अंदर हम जो टर्म लेंगे वो ए बाई आर, ए और ए आर। अगर 5 टर्मों की बात की जाए तो ए आर स्क्वेयर, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्वेयर, ये टर्म लेंगे। बीच में अब भी ए आएगा। कॉमन रेशियो हमारी आर ही है, ये 3 थी तो इसे आर से डिवाइड किया तो ये ए बाई आर स्क्वेयर आ गया, ए आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वेयर आ गया। सात टर्मों की बात करें तो ए आर क्यूब, ए आर स्क्वेयर, ए बाई आर, ए आर, ए आर स्क्वेयर और ए आर की क्यूब, ये टर्म होंगे हमारी। अगर बात की जाए 4 टर्म्स की, अगर बात करें हम 4 टर्म्स की, तो क्या है, ए आर, ए बाई आर, ये 2 टर्म होगी तो कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 टर्मों की बात की जाए तो इस तरह से लेंगे। अब 4 टर्मों की बात की जाए तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा आर स्क्वेयर है, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये आर की पावर 3 और ये हमारा ए आर की पावर 3, ये आ गया। तो 4 टर्मों की बात करेंगे तो ए आर क्यूब, ए बाई आर इंटू ए आर क्यूब। अब इन पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ 3 टर्म इन जीपी इज 38। 3 टर्मों का जो सम है वो 38 है। और इनका प्रोडक्ट 1728 है। ए बाई आर इंटू ए आर 1728, ये इनका प्रोडक्ट है। आर आर कैंसिल हो गया हमारा, ये ए क्यूब हो गया और ये हमारा 12 का क्यूब। तो ए की वैल्यू हमारी 12 आ गई, ए हमारा 12 है, ए की जगह पे 12 रखेंगे तो 12 बाई आर प्लस 12 प्लस 12 आर इज इक्वल टू 38। अब इनमें से 12 कॉमन लें तो ये 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 38। कैंसिल करें तो ये 6 और ये 90। एलसीएम ले
तो 1 प्लस आर स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू 90। ये 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वेयर इज इक्वल टू 19r। ये आ गया। 19r इधर भेजेंगे तो 6r स्क्वेयर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज में से 3 और r कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 3 ये बचेगा। इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 3 ये बचेगा। अब पूरी वैल्यू में से 2r माइनस 3 कॉमन ले तो ये बचा 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 3/2 और r की वैल्यू 2/3। ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे अब a की वैल्यू हमारी 12 थी, r की वैल्यू 3/2 ले तो 12 और ये हमारा 18, ये आ गया हमारा। आगे दूसरा, अगर r की वैल्यू 2/3 ले तो 12, 8 और ये 18 ये आ गया। तो ये 3 नंबर हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 216 है और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर इज 156। अब 3 नंबर दे रखे हैं तो 3 नंबर a/r लेंगे, a लेंगे और ar। इनका प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है 216 और ये कहता है सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। तो फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट और थर्ड फर्स्ट का प्रोडक्ट, ये हमारा इनका सम जो है वो 156 है। ये दे रखा है। या r कैंसिल हो गया हमारा तो वैल्यू r की क्यूब हमारा इक्वल आ गया 216 के। तो r क्यूब इक्वल है 6 क्यूब के। क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, r की वैल्यू हमारी 6 आ गई। r की वैल्यू जो है वो हमारी 6 है। आगे ये a स्क्वेयर बाय r, ये a स्क्वेयर इंटू r, r कैंसिल हो गया, a स्क्वेयर 156, a स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये हमारा 1/r प्लस r प्लस 1
इज इक्वल टू 156 और ये हमारा यहाँ पे ए क्यूब है। तो ए की वैल्यू हमारी 6 है। ए की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 156। अब यहाँ पे सिक्स से कैंसिल करें इसे तो ये आ गया, 2 से कैंसिल करें तो 13। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 प्लस 2r स्क्वेयर प्लस 2r ये हो गया। r हमारा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 13r। अब 13r इधर भेजेंगे तो 2r स्क्वेयर प्लस 2r माइनस 13r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r स्क्वेयर माइनस 11r प्लस 2 इक्वल टू 0 ये है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये हमारा 3 मल्टीप्लाई हुआ है अंदर, थ्री प्लस 3r स्क्वेयर प्लस 3r इक्वल टू 13r। तो 3r स्क्वेयर ये 13 इधर जाके माइनस 10 r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये हो गया। यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ था और 3 बचा था। अब जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 9 है, फैक्टर करें तो 3r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस r तो माइनस के 10r हो गए और प्रोडक्ट हमारा 9r स्क्वेयर आ गया। इन दोनों में से 3r कॉमन लेंगे तो r माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 3, सब में से r माइनस 3 कॉमन लें तो ये हमारा 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू हमारी 3 आ गई, r की वैल्यू हमारी 1/3 ये आ गई हमारी वैल्यू। अब a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 3, तो जो 3 टर्म है हमारी ये 6, 18 और 2 ये आ जाएगी। a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 1/3 तो वैल्यू 6, 2 और 18 ये आ जाएगी हमारी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 13 and sum of whose square is 91। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, तो जब प्रोडक्ट की बात ना हो तो आप a/r a और ar लेने की आपको ज़रूरत नहीं है।
तो 3 टर्म है जीपी में, तो हम लेंगे ए आर और ए आर स्क्वेयर, इनका सम हमारा 13 है, ये दे रखा है। अब सम ऑफ स्क्वेयर इज 91, इनके स्क्वेयर्स का जो सम है ये हमारा 91 है। अब ए स्क्वेयर सब में से कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ए स्क्वेयर कॉमन ले तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये हमारा आर स्क्वेयर और ये आर की पावर 4 ये बचा। अब इसमें से ए कॉमन ले तो ये 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 13। एक इक्वेशन ये है हमारी और एक ये है, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ए स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की 4 इक्वल टू 91 डिवाइड बाई ए 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आई है हमारी ए 1 प्लस आर स्क्वेयर आर की पावर 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर, ये वैल्यू है। अब इसमें ए जो है हमारा पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है हमारी इसका स्क्वायर कर ले, तो हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, तो ये ए स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी पावर 2 और 13 बचेगा, एक 13 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ए हमारा कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर, ये 13 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया हमारा, और ये वैल्यू इधर 7 से मल्टीप्लाई होगी ये स्क्वायर में, क्योंकि एक इक्वेशन में सिंगल ए था और एक में ए स्क्वायर। कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें स्क्वायर करना पड़ा, ताकि ए स्क्वायर जो है हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, सिर्फ आर बचे और आर की वैल्यू निकल के आ जाए हमारी। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे खोल ले, तो ये 13
प्लस 13r² प्लस 13r⁴ ये है। इसके अंदर अब ना ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो काम और कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारी a² और इसे एक्सपेंड करें तो a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca ये आ गया, और इक्वल टू 169। ये है हमारा। अब अंदर मल्टीप्लाई करें a² को, तो इसे लिख सकते हैं a² 1 + r² प्लस r⁴, और ये इनमें से 2r कॉमन ले तो a² × 2r, और ये हमारा 1 + r² × r, ये आ गया। इक्वल है 169 के। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास 91 है, तो यहाँ 91 रखेंगे। अब a² अगर a इसके साथ मल्टीप्लाई में भेजें तो ये हमारा ar² इसकी वैल्यू हमारी 13 है। तो इसे a को अलग करेंगे 2ar, और a × 1 + r² × r, ये हमारा 13 है। ये हो गया। इसकी वैल्यू हमने ये a अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ar², ar, ये वैल्यू हमने 13 पुट कर दी, हमारा बचा 2ar। अब जो है 91 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 26, ये तो 13 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो ये 7 + 2ar = 13, ये आ गया। अब 2ar इधर 7 माइनस हो जाएगा, तो ये 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3, ar का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 3 आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू जो है हमारी 3/r, ये हमारी a की वैल्यू है। अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें a की वैल्यू पुट कर लेंगे, a × 1 + r + r² = 30। a की वैल्यू 3/r, 1 + r + r² = 13, r इधर भेजेंगे तो ये 3 + 3r + 3r² = 13r, 3r² - 10r + 3 = 0, ये 3r² - 9r - r + 3 = 0। इन दोनों में से 3r कॉमन लेंगे तो r - 3, इनमें से -1 कॉमन लेंगे
r माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब r माइनस 3 कॉमन ले तो ये 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 3 और यहाँ r की वैल्यू 1/3, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब r की वैल्यू अगर 3 पुट करें यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और r की वैल्यू 1/3 पुट करें तो a की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। तो अब जो 3 टर्म है हमारी 1, 3 और 9 ये होगी और यहाँ पे 9, 3 और 1 ये होगी। ये हमारी टर्म्स जो है वो निकल के आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, 1, 3 और 9 या फिर 9, 3 और 1। तो प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।